टेकमेट आईवीआर सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसे वर्चुअल नंबर सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। आईवीआर सर्विस इनकमिंग कॉल को मैनेज करने में हेल्प करता है। आईवीआर सर्विस के मेन बेनिफिट्स है, नंबर कभी बिजी नहीं जाता है, एक ही नंबर पर एक टाइम पर मल्टीपल कॉल कनेक्ट होती है, सभी कॉल्स 100% रिकॉर्ड होती है, कॉल करने पर वेलकम मैसेज सुनाई देता है जो कि आपकी कंपनी ब्रांड इमेज को बढ़ाता है। आप ज़रूरत के हिसाब से इनकमिंग कॉल्स का एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से आपकी क्लाउड सर्वर की बिलिंग होती है, जिसके लिए किसी भी बड़े हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। आईवीआर सर्विस के थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, अपना करंट मोबाइल नंबर चेंज किए बिना। आपको अपने नंबर की सारी डिटेल्स एज ए कॉल फॉरवर्डिंग हमारे सर्वर नंबर पर ट्रांसफ़र करनी होती है, जिससे कि आपका नंबर वर्चुअल नंबर बन जाता है। आईवीआर सर्विस सब्सक्राइब करने पर आपको एक सर्वर डेडिकेटेड नंबर मिलता है, जिसको आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट बेस पर रेडी किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि आईवीआर पैनल कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। आपको लॉगिन करने के लिए superivr.techmet.in लिंक को ओपन करना होगा और अपनी लॉगिन डिटेल्स डालकर लॉगिन करना होता है। आप यहां पर आईवीआर नंबर की सभी डिटेल्स देख सकते हैं। आप यहां डैशबोर्ड पर टोटल इनकमिंग कॉल, मिस्ड कॉल एंड आंसर्ड कॉल और कंज्यूम पल्स देख सकते हैं, जो कि टॉक टाइम बेस्ड है। आईवीआर के थ्रू आप आउटगोइंग कॉल भी कर सकते हैं, जिसका काउंट भी आपको डैशबोर्ड पर शो होगा। डैशबोर्ड पर आपको मंथली डेटा काउंट शो होता है। आप इसको यहाँ से पुरानी डेट का डेटा भी फिल्टर कर सकते हैं। ऊपर की लाइन में आप अवेलेबल पल्स, एसएमएस काउंट एंड एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से पासवर्ड चेंज और यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। आप यहाँ से लाइव यानी चल रही कॉल का काउंट देख सकते हैं और उस काउंट पर क्लिक करके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम कॉल की डिटेल्स देख सकते हैं इन इनकमिंग कॉल्स। हम टोटल कॉल, जैसे किसने कॉल किया था, कितने बजे कॉल किया था और किसने कॉल को पिक किया, हम चलती हुई कॉल को सुन सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल फीचर के द्वारा। जैसा आप देख रहे हैं, पैनल में लाइव कॉल को हमने केवल बार्ज पर क्लिक करके अपना नंबर डालना होता है, जिससे कि हमारे पास भी सर्वर की कॉल आ जाती है और हम चल रही लाइव कॉल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यदि आप चाहे तो कॉल को केवल सुन सकते हैं या बीच में अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या कस्टमर से कॉन्फ्रेंस कॉल में भी बात कर सकते हैं एज लिसन विस्पर एंड कॉन्फ्रेंस ऑप्शन के द्वारा। कॉल के कटने के बाद हम कॉल की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, रिमार्क्स अपडेट कर सकते हैं और कस्टमर का नाम भी अपडेट कर सकते हैं। हम इनकमिंग कॉल पेज पर मिस्ड कॉल की डिटेल देख सकते हैं। हम सारी कॉल की डिटेल्स यहाँ से एक्सेल शीट में डाउनलोड भी कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से डेट को फिल्टर किया जा सकता है। हम यहाँ से आउटगोइंग कॉल भी कर सकते हैं। हमें केवल कस्टमर का नंबर यहाँ पर डालना है और डायल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक होते ही एक पॉपअप यानी छोटी सी विंडो ओपन होती है और उसमें आपको एजेंट का नाम सिलेक्ट करके कॉल के बटन पर क्लिक करना है। तब एजेंट सर्वर की तरफ से अपने नंबर पर एक कॉल रिसीव करता है और तभी सर्वर की तरफ से ही दूसरी कॉल कस्टमर के नंबर पर डायल होती है। आप नॉर्मली कॉल की रिंग, बिजी टोन को भी सुन सकते हैं, जैसा कि आपने अपने फ़ोन से ही कॉल को डायल किया हो। जैसे ही कस्टमर कॉल पिक करता है, आप कस्टमर से बात करते हैं और कॉल को नॉर्मली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सारी आउटगोइंग कॉल की डिटेल्स रिकॉर्डिंग के साथ यहाँ पर देखी जा सकती है। ब्लैक लिस्टिंग यानी नंबर ब्लॉक करना। हम यहाँ से किसी भी इनकमिंग नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि कॉलर यानी कस्टमर हमारे आईवीआर नंबर पर कॉल कनेक्ट नहीं कर पाएगा। कस्टमर नंबर्स को एक एक करके या बल्क अपलोड के द्वारा अपडेट किया जा सकता है। हम रश आवर्स के थ्रू हर घंटे में आने वाली कॉल का ट्रैक देख सकते हैं और डेट फिल्टर के थ्रू पास्ट डिटेल को भी चेक कर सकते हैं। एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन में व्हाट्सएप या एसएमएस एपीआई का सेटअप कर सकते हैं, जिसके थ्रू एजेंट या कस्टमर को मैसेज जा सकते हैं। इन कॉन्फ़िगरेशन एपीआई हम किसी भी सीआरएम, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल की डिटेल के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर गेट एपीआई को कॉन्फ़िगर किया जाता है और पैरामीटर्स मैप किए जाते हैं, जो कि कॉल कटने के बाद आपकी दी हुई एपीआई में पास कर दिए जाते हैं। चलिए समझते हैं कि आईवीआर को कैसे सेटअप करते हैं या चल रहे आईवीआर में कैसे चेंजेस करते हैं।
सर्विस प्लान लेने के बाद कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से टैकमेट हमेशा IVR को प्रॉपरली सेटअप करके देता है। IVR कॉन्फ़िगरेशन में हमें वेलकम मैसेज ऑप्शन में वॉइस फाइल को अपलोड करना होता है, जो कि वेव फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉरवर्डिंग के द्वारा हम डायरेक्ट या DTMF टाइप को सिलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट फॉरवर्डिंग में वेलकम मैसेज प्ले होने के बाद मैप एजेंट को कॉल ट्रांसफ़र हो जाती है। DTMF फॉरवर्डिंग में वेलकम मैसेज के दौरान कस्टमर को एक्सटेंशन सिलेक्ट करना होता है या एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, सिटी, पर्सन जैसे कुछ भी कस्टमाइज किया जा सकता है। स्टैंडर्ड DTMF प्लान में 0 से 9 एक्सटेंशन बनाए जा सकते हैं और एजेंट मैप किए जा सकते हैं। इंटरप्राइज प्लान में DTMF के एक्सटेंशन लेवल को भी कस्टमाइज किया जा सकता है। DTMF फॉरवर्डिंग सिलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ ऑप्शन का ब्लॉक ओपन होता है, जिसमें आपको लास्ट एक्सटेंशन को ऐड करना होता है। जनरली 9 नंबर्स मेंशन किया जाता है। इन स्ट्रैटेजी ऑप्शन आप फॉरवर्डिंग के मेथड यानी एजेंट के कॉल डिस्ट्रीब्यूशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जब भी कोई IVR पर कॉल करता है। जैसे रिंग ऑल ऑप्शन में सर्वर के द्वारा सारे एजेंट को एक साथ कॉल रिसीव होती है और एक एजेंट के कॉल पिक करने पर बाकी की सारी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। राउंड रोबिन ऑप्शन में एजेंट को इक्वल कैलकुलेशन से कॉल डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे IVR में 5 एजेंट मैप किए गए हैं और 15 इनकमिंग कॉल आई है, तो 3-3 कॉल सभी एजेंट के पास जाएगी और जैसे ही 16th कॉल आएगी तो पहले एजेंट के पास जाएगी। हमारे सभी कॉल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉल जंपिंग यानी एक एजेंट के फ़ोन ना उठाने के बाद कॉल दूसरे एजेंट के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होती है। राउंड रोबिन विद मेमोरी ऑप्शन में कॉल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पास्ट कॉल कनेक्टेड हिस्ट्री को ध्यान में रखकर लास्ट कनेक्टेड एजेंट को प्रेफरेंस देकर कॉल डिस्ट्रीब्यूट करता है। सीक्वेंशियल ऑप्शन में एजेंट प्रायोरिटी के हिसाब से कॉल डिस्ट्रीब्यूट होती है और ये कॉल प्रायोरिटी हम एजेंट क्रिएट करते टाइम डिसाइड करते हैं। जैसे कॉल IVR पर आती है तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी एजेंट को कॉल जाती है और अगर फर्स्ट एजेंट कॉल नहीं उठाता है तो सेकंड प्रायोरिटी और इसी तरह थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी को कॉल ट्रांसफ़र होती रहती है। यदि एजेंट मैप्ड है तो लिस्ट रिसेंट ऑप्शन में कॉल फॉरवर्डिंग प्रेफरेंस हमेशा उसी एजेंट का रहता है जिसने सबसे कम कॉल ली है IVR के थ्रू। इन मैनेज एजेंट आप एजेंट को क्रिएट और IVR के साथ मैप करते हैं। ऐड एजेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ओपन हुई विंडो में हमें डिटेल्स फिल करनी होती है। इन प्रायोरिटी सेक्शन हम 1 से लेकर 9 तक की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं या सेम प्रायोरिटी मल्टीपल एजेंट को भी दे सकते हैं। प्रायोरिटी फीचर केवल सीक्वेंशियल फॉरवर्डिंग मेथड में ही काम करता है। यहाँ पर आपको एजेंट नेम, नंबर, ईमेल और उसका पासवर्ड डालना होता है। एजेंट अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू इंडिविजुअल लॉगिन भी कर सकता है, जिसमें उसको अपनी रिसीव्ड और मिस्ड कॉल दिखती है। डायरेक्ट फॉरवर्डिंग IVR के लिए हमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं क्लिक करना होता, लेकिन DTMF यानी एक्सटेंशन IVR के लिए हमें एजेंट को एक्सटेंशन के साथ इस तरह मैप करना होता है। हम एक एजेंट मल्टीपल एक्सटेंशन के साथ मैप कर सकते हैं। मल्टीपल एजेंट एक एक्सटेंशन के साथ मैप किया जा सकता है। हमारे सभी प्लान्स में अनलिमिटेड एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसी पेज पर आप देख रहे हैं कि हाइड कस्टमर नंबर, जिसके द्वारा एजेंट के पैनल से नंबर को हाइड कर सकते हैं, उनको नंबर की जगह XXX दिखाई देगा। बाकी अदर डिटेल एज इट इज़ रहेंगी। ये फीचर नंबर सिक्योरिटी के लिए है। ऑटोमेटिकली कॉलिंग के द्वारा आप IVR को ऑटो डायलर की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर इंटरप्राइज प्लान में ही अवेलेबल है और इसमें DND नंबर पर कॉल नहीं जाता है। हमारे IVR सर्विसेज में यूज़र बेस या यूजेस बेस प्लान होते हैं, जिनकी जानकारी आप हमारी सेल्स टीम से ले सकते हैं। ये IVR सर्विस का एक छोटा सा ओवरव्यू है। इसकी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप नॉलेज techmet.tech.help सेक्शन में देखी जा सकती है। इट्स ए कंप्लीट नॉलेज बेस। किसी भी कंसर्न के लिए आप हमसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं बाय दिस मीटिंग लिंक। आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 1800-120-6389 पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं support@techmet.in पर। Thank you for watching this video and giving us valuable time.
Kindly subscribe to the channel and press the bell icon for more updates.